अर्जुन एक छोटे शहर में रहने वाला 17 साल का लड़का था। उसके माता पिता एक मिडिल क्लास परिवार से थे। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन को पढ़ाई से ज्यादा मस्ती करना पसंद था। फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, गली क्रिकेट और दोस्तों के साथ टाइम पास, यही उसकी दिनचर्या थी। मां हर दिन कहती, बेटा समय पर उठ जाया करो, पढ़ाई किया करो। पिता समझाते, समय चला गया तो वापस नहीं आता बेटा। पर अर्जुन को लगता था, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी क्यों टेंशन लेना। स्कूल में उसका प्रदर्शन सामान्य था, क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लगता। टीचर अक्सर कहते, अर्जुन अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन तब तक अर्जुन की दुनिया में समय की कोई अहमियत नहीं थी। कक्षा 12वीं की परीक्षा का समय आ गया। अर्जुन ने पूरे साल तैयारी नहीं की थी। उसका भरोसा था, अभी 1 महीना है, सब कर लूंगा। पर 1 महीना जैसे ही आया, उसने पढ़ने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। सिलेबस बड़ा था, दिमाग उलझ गया। दिन निकलते गए, परीक्षा आई और चली गई। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन फेल हो गया। मां रोने लगी। पिता का चेहरा शर्म और दुख से झुक गया। अर्जुन को पहली बार समझ आया, समय उसकी बात नहीं मानता, जो उसे बर्बाद करता है। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, कोई कॉलेज में, कोई नौकरी की तैयारी में। अर्जुन अकेला रह गया। एक दिन अर्जुन उदास बैठा था, तभी उसके चाचा आए, जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू हार गया है बेटा, लेकिन यह आखिरी हार नहीं है। अगर अब भी तू समय को पकड़ ले तो वही समय तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बना देगा। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक लकड़हारा रोज जंगल जाता था। धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई। उसने कुल्हाड़ी तेज करने का समय नहीं निकाला और धीरे धीरे उसका काम छूट गया। चाचा बोले, तेरे पास भी कुल्हाड़ी थी, तेरा समय, तूने उसे तेज नहीं किया। पर अब भी मौका है, अब भी कुछ कर सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार अपने अंदर झांक रहा था। अर्जुन ने अपने चाचा की बात मानी। अगले दिन से उसने तय किया, अब मैं हर पल की करीमत समझूंगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फोन और सोशल मीडिया बंद कर दिया, टाइम टेबल बनाया, छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। वो जितना पढ़ता उतना ही उसे आत्मविश्वास आता। हर सुबह खुद से कहता, जो समय मैंने खोया है उसे पछताने का नहीं, सीखने का जरिया बनाऊंगा। उसने 1 साल में 12वीं की परीक्षा दोबारा दी और इस बार डिस्टिंक्शन से पास किया। पर रुका नहीं। अब उसका लक्ष्य था एक बड़ा एग्जाम। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। पर अर्जुन अब बदल चुका था। जहां पहले वो टाइम वेस्ट करता था, अब वो हर घंटे की प्लानिंग करता। सुबह 5 बजे उठना, योग, मेडिटेशन, पढ़ाई के स्लॉट्स, साप्ताहिक रिवीजन, उसकी दिनचर्या अनुशासन में बदल गई थी। उसके पुराने दोस्त हैरान थे, अर्जुन क्या सच में बदल गया? हां, अर्जुन अब वो नहीं रहा था जो समय की कीमत नहीं समझता था। अब वो समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका था। 3 साल की मेहनत के बाद अर्जुन ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल की। पूरे मोहल्ले में ढोल बजे, टीवी पर इंटरव्यू आया और जब एक रिपोर्टर ने पूछा, अर्जुन आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, समय की कीमत समझना। अगर कोई चीज जिंदगी बदल सकती है तो वो है सही समय पर सही काम। अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? एक समय सबसे बड़ा धन है। पैसा लौट सकता है, दोस्त लौट सकते हैं, पर समय जो गया वो कभी नहीं आता। 2 समय सबको बराबर मिलता है, राजा हो या रंक, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कौन उसका उपयोग कैसे करता है। 3 समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। अर्जुन का 1 साल समय बर्बाद हुआ और उसकी जिंदगी लगभग बर्बादी की कगार पर थी। 4 हर दिन एक मौका है। जब अर्जुन ने पलटना शुरू किया तो हर दिन उसने उस मौके को पकड़ा और धीरे धीरे चमत्कार कर दिया। 5 पछतावे से अच्छा है तैयारी, बाद में पछताने से अच्छा है आज कुछ करना। अर्जुन की तरह हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है, पर सच ये है जो समय आज है वही सबसे कीमती है। अर्जुन ने समय की कीमत बहुत देर से समझी, पर जब समझी तो वही समय उसकी ताकत बन गया।
अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले समय को समझिए। हर मिनट को निवेश कीजिए सीखने में, मेहनत में, अपने लक्ष्य में। याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है जो सिखाता है बिना बोले। बस जो समझ गया वही सफल हुआ। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, समय को समझो, समय तुम्हें समझा देगा। धन्यवाद।